स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। मैं अनुकूल सुयाल आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो यहाँ पे हम इंडिया के साइज की एंड लोकेशन की बात करने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत जो है, भारत की जो सभ्यता है वो जो है सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से भारत जो है एक है। या यहाँ पे हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो 8000 ईयर जो है पुरानी है। वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की हम बात करें, और इट हैज अचीव मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। अगर हम लास्ट 50 सालों की बात करें तो इसने जो है बहुत सारे जो है क्षेत्रों में जो है इसने विकास किया हुआ है। इट हैज मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। किन किन क्षेत्रों में इसने जो है रिमार्केबल विकास किया या डेवलपमेंट किया पिछले 50 सालों में? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में। और इसी के साथ साथ जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको बनाने में भी जो है भारत का जो है काफी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे रहा है। चलिए इसकी जो है लोकेशन की बात करेंगे। इंडिया इज वास्ट कंट्री। इंडिया जो है, इंडिया का काफी बड़ी कंट्री है। लाइंग इंटाली इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। पूरी जो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे ग्लोब देखना पड़ेगा। जो ग्लोब में ये जो बीचों बीच लाइन ये खींची गई है, इसे कहते हैं इक्वेटर, या इसे फिर हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री इसे आप साउथ कह लीजिए या 0 डिग्री आप इसे नॉर्थ कह लीजिए। अब यहाँ पे जो है इसके नीचे जो पूरा पार्ट है इसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध, और इसके जो ऊपर पूरा पार्ट है इसे कहते हैं हम नदर्न हेमिस्फीयर या फिर उत्तरी गोलार्ध। तो भारत का जो लोकेशन है वो जो है पूरा का पूरा जो भारत है वो जो है नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है और ये जो पूरा पार्ट है ये नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और इंडिया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और ये वाला पार्ट जो है सदर्न हेमिस्फीयर है। और दोस्तों यहाँ पे एक ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन आप देख पा रहे हैं 0 डिग्री वाली, ये 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री, 45 60 डिग्री, इसे हम जो है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और जो ये ऊपर आप हॉरिजेंटल लाइन देख पा रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो जो वर्टिकली जो लाइन नीचे आई है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे जो है साउथ पोल होता है, और ये जो है पोल से पोल चलती है। ये वाली लाइन आप देख पा रहे हैं पोल से लेके ये पोल तक आती है। इसे कहते हैं हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, जो लैटिट्यूड होता है ये ईस्ट से जो है वेस्ट जो है पैरेलल चलता है, और जो लॉन्गिट्यूड होता है ये आपका नॉर्थ से लेके जो है साउथ तक चलता है। जो लैटिट्यूड होते हैं ये जो है नंबर में जो है 181 होते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर 90 होते हैं, यहाँ से 90 आप यहाँ तक जाओगे, और इससे भी यहाँ पे 90 आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, और एक आप इसको गिनोगे जो इक्वेटर की है। तो टोटल ये जो है 181 ये नंबर में होती है। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो ये जो ऊपर से लाइन आई है वर्टिकली जो लाइन है, इसे ये टोटल नंबर में 360 होती है, और उससे जो है हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और यहाँ पे जो 0 डिग्री पे ही इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो ग्रीनविच इंग्लैंड से होके जाती है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पे देखिए लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब नॉर्थ कहाँ है दोस्तों? नॉर्थ यहाँ पे है। मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे जो है लगभग लगभग यहाँ पे जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडिया यहाँ से एक्सटेंड है इसका, और ये एक्सटेंड जाएगा इसका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यानी कि ये यहाँ तक जाएगा 37 तक। तो लगभग ये यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक ये जाएगा, आप देख पा रहे हो। और अगर मैं इसकी लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो लॉन्गिट्यूड इसका 68 डिग्री 7 ईस्ट। अब दोस्तों ईस्ट इधर साइड है, लॉन्गिट्यूड हम यहाँ पे देखेंगे, ईस्ट वाला पार्ट देखेंगे, इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये जो बराबर लाइन है और ये जो इक्वेटर है और जो प्राइम मेरिडियन है, ये जो है अर्थ को अलग अलग हेमिस्फीयर में बांटता है। ये जो इक्वेटर है ये जो है सदर्न हेमिस्फीयर एंड जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, और जो प्राइम मेरिडियन है वो जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। तो हमें जो है ईस्ट में देखना है 68 डिग्री 7 ईस्ट हमें देखना है। तो यहाँ पे लगभग ये यहाँ से आपका एक्सटेंड होगा इंडिया का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और ये जाएगा आपका 97 डिग्री 25
मिनट्स ईस्ट तक जाएगा आपका। तो ये लगभग आपका यहाँ तक जो है इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पूरा जो ये इमेजिनरी लाइन होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसको मिलके जो ये पूरा ढांचा होता है इसे हम जो है ग्रिड कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में ये जाती है। और ये जो है इंडिया को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है। मैं अभी आपको इसको भी समझाता हूँ। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसे कर्क रेखा कहते हैं। ये जो है इंडिया को जो है लगभग लगभग टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये 23.5 डिग्री पे ये लोकेटेड है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं लगभग कंट्री को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। टू दी साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दी लक्षद्वीप आइलैंड एंड इन बे ऑफ बंगाल, आप जो है इंडिया जो कंट्री है उसके जो है साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में जो दोनों को आपको देखने को मिलेंगे। अभी जब मैं नीचे जाऊंगा मैप में तो फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों आपका साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और जो है साउथ वेस्ट में आपका जो है अरबियन सी यहाँ पे दिया गया है। अगर हम इसके साइज की बात करें दोस्तों तो जो इसका लैंड मास है, टोटल एरिया जो इंडिया के पास है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों। तो ये लगभग लगभग आपका जो है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो आप इसको काउंट जो है कर सकते हैं। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व में जितना लैंड है उसका 2.4% जो है भारत के पास है। और अगर हम स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत के पास अपना जो है एरिया है। इसी के साथ दोस्तों इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। इसको मैं भी आप दिखा देता हूं नीचे मैप में। इस फिगर में आप देखेंगे पहले नंबर पर रसिया है जिसके पास 17.09 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। फिर देन उसके बाद कनाडा आता है, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के पास जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया है टोटल। इसकी लैंड बाउंड्री की दोस्तों हम बात करें लैंड बाउंड्री की तो इसके पास 15,200 किलोमीटर जो है टोटल लेंथ है, लैंड बाउंड्री है। एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, अगर हम समुद्र तटों की बात करें, अगर हम उसमें अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड को मिला के बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर जो है इसका समुद्र तट है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे देखो दोस्तों किसकी बात कर रहा है, माउंटेन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ से पूरी जो है हिमालय की जो रेंज आती है तो यहाँ की बात कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, नॉर्थ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पूरे जो है वर्लित पर्वतों की एक जो है श्रृंखला है यहाँ से यहाँ तक। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. अब बात करेंगे अगर हम 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करें तो यहाँ से भारत का जो मानचित्र है या भारत का जो एरिया है वो थोड़ा सा जो है पतला होता जाता है। इसको मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। और नीचे जाके ये जो है डिवाइड करता है दो समुद्रों में, दो सीज में, दो महासागरों में डिवाइड हो जाता है। एक अरबियन सी जो कि वेस्ट में है और एक बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में। मैं अभी आपको मैप के द्वारा ये समझा। देखिए दोस्तों 22 डिग्री लैटिट्यूड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ से जो इंडिया का जो साइज है वो जो है यहाँ से थोड़ा पतला होता जाता है और नीचे आके ये दो जो है दो सीज में जो है डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे जो है अगर आप ईस्ट में देखोगे तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और अगर आप वेस्ट में देखोगे तो यहाँ पे अरबियन सी आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा जो पार्ट है वो इंडियन ओशन का जो है पार्ट है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड यानी कि विस्तार की बात करें हम इस चीज भारत की तो ये लगभग जो है 30 डिग्री के आसपास जो इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है। इसको भी दोस्तों अगर हम इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो इसका मेन लैंड है वो लगभग लगभग जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस रखता है वो 30 डिग्री रखता है अपने आप में, है ना। ईस्ट से वेस्ट अगर हम फैक्ट की बात करें, जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है, जो ईस्ट वेस्ट का जो विस्तार है एरिया में वो जो है स्मॉलर है बजाय नॉर्थ साउथ एक्सटेंड के। इसको मैं आपको मैप में लिए चलता हूं।
यहाँ देखिए दोस्तों, जो ईस्ट से वेस्ट गया हुआ है, या अगर आप यहाँ से देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक, तो आप इसके बीच अगर पाएंगे कि 30 डिग्री का लगभग डिस्टेंस होगा। और अगर आप जो है नॉर्थ से लेके अगर आप साउथ चलते हैं, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो इसके बीच जो डिस्टेंस होगा वो भी लगभग लगभग आपको जो है 30 डिग्री का जो है डिस्टेंस देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का जो है फर्क होता है। हिंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट। जो भारत का जो टाइम निर्धारित किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन से, वो जो है 82 डिग्री 30 ईस्ट से किया गया है, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है, जिसको भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है माना जाता है, जो इंग्लैंड से 5.5 घंटे जो है आगे चलता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। अब जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो जो है डे और नाइट के ड्यूरेशन को जो है यहाँ पे प्रभावित करता है, अगर कोई व्यक्ति जो है साउथ से जो है नॉर्थ की ओर चलता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आगे जो हेडिंग है इंडिया एंड दी वर्ल्ड, इसको हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।